नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की राजनीति में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एक ऐसी गुत्थी बन गए हैं जो सरकार के लिए ना सुलझ रही है और ना सुलझाने की कोशिश सरकार के द्वारा दिख रही है। इस वक्त डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सुर्खियों में हैं फोन टैपिंग के मामले में। एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ये बात कर रहे हैं कि उनके फोन टैप किए जा रहे हैं उनकी ही सरकार के द्वारा। वो अपनी सरकार से निराश हैं। इस मुद्दे को आज विधानसभा में विपक्ष ने उठाया और सत्ता पक्ष और विपक्ष में इस बात को लेकर तीखी नोकझोंक हुई। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की हालांकि इस मुद्दे पर अभी तक कोई किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन इस तरह का ऑडियो या बातचीत क्यों बाहर आई, कैसे बाहर आई, किससे वो बातचीत कर रहे थे, ये अपने आप में एक सवाल है। इसलिए आज हमारे खास मेहमानों के साथ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपनी ही सरकार के लिए गले की फांस बनते कब तक रहेंगे और क्या सरकार के पास रास्ता है। अभी विधानसभा में जो हंगामा हो रहा है उसको तो सरकार ने पिछली सरकार के फोन टैपिंग के किस्से याद दिलाकर खत्म करने की कोशिश की, लेकिन क्या इतने भर से ये मुद्दा खत्म हो जाएगा? हमारे साथ जगदीश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। गोविंद पटेल जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। स्वाभाविक है बीजेपी के प्रवक्ताओं को इस मुद्दे पर बोलने की अनुमति नहीं है, इसलिए बीजेपी ने अपने प्रवक्ता को नहीं भेजा। संगीता परिक्रमा जी जोधपुर से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ी हैं। विनय जोशी जी दौसा से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जगदीश शर्मा जी, एक बार फिर किरोड़ी लाल मीणा चर्चा में है। सर ऑडियो ऑडियो सर। उनको चर्चा में रहना ही है। उनकी जो क्या कहना चाहिए पर्सनैलिटी है, जो फितरत। हाँ जो फितरत है उनकी, वो हमेशा लड़ाकू बने रहने की है। बल्कि खत्म हो जाए लेकिन लड़ना नहीं छोड़ेंगे, ये उस तरह की फितरत है। अब ये बन गई है उनकी आदत, तो बनी गई है, बस इसको अब कुछ भी नहीं कर सकते आप। इनको जितना सहजता से चुपचाप काम हो जाए तो ठीक है और करवा लें काम इतना, लेकिन अगर इनको चिढ़ाओगे या किसी ने उनसे कुछ कह दिया तो उल्टे तेज हो जाएंगे, उल्टे ज्यादा फुफकार कर अटैक करेंगे। ये आपके ऊपर भी बोल सकते हैं, हमारे ऊपर भी बोल सकते हैं, किसी पर भी बोल सकते हैं। तो ये इनकी ऑडियो जो फितरत उनका है वो जगदीश जी, वो अपने आप आया है कि वो लाया गया है? क्योंकि ये सब भी मैंने जो सकता है, कोई खास बात नहीं है। पहले तो ऑडियो खुद ही बनवाया और फिर उसको पब्लिक में प्लेस कर दिया चुपचाप, किसी दूसरे के माध्यम से करवा दिया। खुद नहीं करेंगे तो, खुद तो खैर नहीं करेंगे, वो इतने तो समझदार हैं, लेकिन हाँ। किसी और के माध्यम से करवा दिया, क्या फर्क पड़ रहा है? चीज तो जहां जानी चाहिए थी वहां चली जाती है ना। हम्म। वो कोशिश करते हैं वो, खैर। लेकिन किरोड़ी लाल जी जो है ना, शायद इन सब चीजों से भी थोड़े थक रहे हैं अब धीमे धीमे। हम्म। अब उनको जो है बहुत ज्यादा, तो कई दफे ये भी बात आती है कि वो इस्तीफा दे देंगे या संन्यास ही ले लेंगे राजनीति से, यहाँ तक भी बातें आई हैं बीच में। कुंभ की कुछ यात्रा अखबारों, इसलिए कर रहे हैं क्या विनय जोशी जी? नमस्ते मीना जी। जी नमस्ते। देखो, डॉक्टर साहब को हाईलाइट बनाना, दूसरों को छकाना, उनको थकाना बहुत अच्छे से आता है। और ये केवल इस बात का प्रतीक है, जैसे मेरे वरिष्ठ बता रहे थे कि ऑडियो वायरल कराया होगा। सच्चाई भी यही है। दूसरा आदमी तो कोई क्यों करेगा? और ये इनकी मंशा क्या है? दबाव की है। ये बात जरूर है, अगर इसमें कहीं सच्चाई है और सरकार अगर मान लो टेपिंग कर रही है तो ये तो बिल्कुल जघन्य अपराध है। लेकिन केवल आरोपी है ये, इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर सच्चाई होती तो खुद सामने आते। ये साइड का रास्ता आदमी कब अपनाता है? केवल प्रेशर पॉलिटिक्स होती है ये। तो मुझे लगता है सच्चाई में ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, केवल प्रेशर पॉलिटिक्स है। या सुनने में ऐसा आ रहा होगा उनको कि कर सकते हैं। जैसे कई बार अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं ना,
अब वो गिरफ्तार होंगे, वो गिरफ्तार होंगे, वो गिरफ्तार होंगे, हो चाहे मत हो कोई, तो ये भी उनको अगर मान लो भनक भी लगी हो कि ऐसा हो सकता है, या अंदाजा मन में आया हो, तो फिर किसी से करा दो, उसमें नुकसान तो कुछ है नहीं ना। और हाईलाइट हो गए और बाद में कहते हैं कि भाई इसमें कोई दम नहीं थी, पता नहीं कौन कौन से समय का ऑडियो चला दिया है, वो कांग्रेस का समय का बता देंगे उसको क्या फर्क पड़ रहा है। बस को 10 साल पहले पिछला बता दे, 5 साल पिछला बता दे, इस बात को कौन मानता है। जी देखिए आश्चर्य की बात तो ये है, कांग्रेस ने विधानसभा में हंगामा क्यों किया। जी कांग्रेस तो हमेशा मैं इसी बात केजरीवाल पर आ मीना रही की थी जगदीश शर्मा जी, मैं इसी बात पर आना चाह रही थी कि कांग्रेस इतनी ज्यादा कंसर्न है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से, या फिर कांग्रेस को डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक मुद्दा दिया हुआ है कि भाई चलो आज ये आज ये आज ये, तो कांग्रेस की मदद कर रहे हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कि सदन में भी कुछ सदन में इस विषय को उठाए जाने की विपक्ष के द्वारा कितनी अहमियत देखते हैं आप जगदीश जी, जिसका अभी तक कोई इस ऑडियो का कोई वैधानिक या मतलब तथ्यात्मक कुछ भी इस पर स्पष्टता नहीं है। देखिए मीना जी, ऑडियो तो जो है ना वो किसी भी पक्ष ने भले ही निकाला हो या खुद किरोड़ी लाल जी ने ही उसको रिकॉर्ड करके बाहर छोड़ा हो, लेकिन सवाल ये है कि भाई कांग्रेस का क्या इंटरेस्ट है इसमें, क्योंकि कांग्रेस को प्रभावित भी नहीं कर रहा है, कांग्रेस का कोई इससे पूरे घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये तमाशा देखने की चीज जरूर है कांग्रेस के लिए, ये सत्ता पक्ष के लोगों के बीच में तमाशा करवाना और उस तमाशे को देखना दूर से, ताकि अपनी पार्टी की थोड़ी इमेज को बिल्टअप कर सकें या उसके ऊपर दूसरों पे कमेंट करेंगे तो निश्चित तौर पर उनके बारे में अच्छा सोचा जाएगा कि ये देखो कांग्रेस कितनी चिंतित हो रही है। खासकर जो इनके अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष डोटा सर जी, वो तो जो गमछा घुमाकर नाच करते हैं, उसमें आजकल उनको ऐसी चीजों में बड़ा आनंद आता है, छेड़छाड़ की बातें सुनना और या करना, ये उनको बड़ा सुहाता है, उनको आनंद लगता है, ऐसा लगता है कि बाहर से तो वो करेंगे इस बात को, क्योंकि सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा, जवाब नहीं होगा तो सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे, ये कारण है, इसलिए नहीं हो रहा। दूसरी बात कि ये इतना बड़ा इश्यू मैं अब मानता नहीं हूँ आजकल, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग, तो कारण ये है कि रिकॉर्डिंग तो क्या आप कितनी भी अच्छी व्यवस्था कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ऐसी चीज है नहीं जिसको कि छुपाया जाए। ये मेरा मानना है कि रिकॉर्डिंग का कोई मतलब नहीं है, ऑडियो रिकॉर्डिंग ऐसी ऑडियो रिकॉर्डिंग का कोई मतलब नहीं है, जिस मुद्दे का कोई ज्यादा अर्थ आधार वैधानिकता नहीं हो, उसे विधानसभा में विपक्ष के द्वारा उठाया जाना सदन के समय की बर्बादी तो नहीं है जगदीश जी। और ऐसे मुद्दों पर सदन में कितना समय दिया जाना चाहिए, ये भी एक विधायी प्रक्रिया में फ्लोर मैनेजमेंट का हिस्सा है, जिस पर सरकार भी ध्यान दे और विपक्ष भी। इस सरकार को निश्चित ही ध्यान देना चाहिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये ऐसा नहीं है हाउस का टाइम जाया करें इस तमाशेबाजी में, ये जिसका कोई नतीजा नहीं निकलना है, ऐसे तमाशेबाजी में क्या हाउस के टाइम को जाया करें। तो ये सत्ताधारी दल के लीडर्स को देखना चाहिए कि हमारे समय को क्यों बर्बाद किया जा रहा है, इनके बहुत सारे विधेयक पड़े हुए हैं कंसिडर करने के लिए, इनको उसको आगे बढ़ाकर उसकी प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। और जो ऐसी कोशिश करता है कि हाउस को नहीं चलने दें, तो उसके कई बार जो है हाउस देख चुका है। अभी थोड़े दिन पहले ही एक कांग्रेस के मेंबर को जो है निष्कासन से वापस लिया है, क्षमादान दे दिया एक तरीके से कि आ जाओ ठीक है, सारे लोगों ने मिलकर उनको कहा। तो इस तरह का कोई मतलब नहीं है। किरोड़ी लाल मीणा तो खैर ठीक है, अपने खुश होंगे ये सब कुछ दिखाने के लिए कि भाई देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। अब इसमें अन्याय भी नहीं कह सकते कोई, भाई आपने खुद तय किया है कि आपको सरकार से बाहर रहना है, बैठना है, जब तक बैठना है,
तो अब कब तक बैठना है ये आप ही तय करेंगे ना। जी। इसमें पार्टी या सरकार क्या करे? कुछ निश्चित रूप से सरकार को भी तय करना होता है, कुछ पार्टी आलाकमान को भी तय करना होता आपको है। थोड़े दिनों में ये तय करना पड़ता है कि इनको कैबिनेट में रखें या नहीं रखें। अब वो समय आ गया है, इस पर मैं आपसे आगे बात करूँगी, उससे पहले विनय जोशी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ कि जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की इस मुद्दे पर चुप थी, विधानसभा में हंगामा है, वो अनुपस्थित हैं, वो कुंभ की तरफ हैं, तो इसका मतलब उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है इस मुद्दे पर, जब उनकी सरकार कटघरे में है, विधानसभा का बजट सत्र के बीच में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा चर्चा का विषय बने हुए हैं, चर्चा का विषय उनका ऑडियो है, जिसमें वो अपनी सरकार को घेर रहे हैं। डॉक्टर साहब को क्या करना चाहिए? विनय जी। मीना जी, डॉक्टर किरोड़ी मीना खुद एक पहेली है। एक तरफ तो विधानसभा से उन्होंने अस्वस्थ होने के लिए अवकाश लिया और दूसरी तरफ वो कार्यकर्ताओं के समाचार लेने हॉस्पिटल जा रहे हैं, उनकी कुशल क्षेम पूछ रहे कार्यकर्ताओं की, जो कार्यकर्ता बीमार है उनके समाचार पूछने खुद हॉस्पिटल जाते हैं। तो ऐसा नहीं घर से बाहर नहीं निकल रहे तो वो मैसेज देना चाहते हैं कि मैं पूरी तरह नाराज हूं। नाराजगी का कारण क्या है केवल वो ही जान सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता। उसके पीछे क्या छिपा हुआ है वो कभी नहीं बताते। लेकिन ये बात जो परेशान करने का अगर तय कर लेते हैं मुझे इसको परेशान करना है तो परेशान करते रहेंगे। जहां तक इस ऑडियो की बात है, इस ऑडियो के लिए वो चुप भी रह जाए हैं तो कांग्रेस तो बेवकूफ बन जाएगी। कांग्रेस को खुद को ये पता नहीं हो रहा है हमें करना क्या है। कांग्रेस भटक गई ना, तो उनके पास जिसके लिए अशोक गहलोत जी कहते थे कि ये बकवास है, ड्रामेबाज है, ढोंगी है, जिस किरोड़ीलाल मीणा के लिए कभी सचिन पायलट ने कोई अच्छे शब्द नहीं बोले किरोड़ीलाल मीणा के लिए। कोई भी कांग्रेस का वरिष्ठ नेता किरोड़ीलाल के लिए को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा के पास में कोई मुद्दे नहीं है, मुद्दे इसलिए नहीं है कि पब्लिक में इनकी कोई मेहनत नहीं है, उसके लिए इनको संघर्ष करना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है। तो विधानसभा में हो हल्ला करने के लिए बहाना ढूंढते हैं यार, इस बहाने से किया जाए। और बहाना भी कौन सा, जिस बहाने का कोई सिर पैर नहीं है। आज ये बताओ इस ऑडियो का क्या कांग्रेस ये प्रमाणित कर सकती कब का ऑडियो है ये? वो तो कहते हैं कि 10 साल पहले का है, किसी ने अब जारी कर दिया, मैं क्या करूं भाई? आपके पास प्रमाणिकता क्या है इस बात की? आप अपनी प्रमाणिकता को खो देते हो। आप खुद को यह पता नहीं है जो कांग्रेस कभी किरोड़ीलाल मीणा की हत्या कराना चाहती थी, 80 का मामला, लगभग 80-82 का मामला है, भभुआ के अंदर बकरे चोरी का मामला हुआ था। इसमें किरोड़ीलाल मीणा थाने पे बैठ गए और कहा कि जब तक थाना सस्पेंड नहीं होगा मैं हटूंगा नहीं। और उस समय यह कहा गया कि साहब कांग्रेस सरकार ने यह कहा कि इसको शूट कर दो। तो भैरव सिंह शेखावत जी पूरे एमएलए को, बीजेपी के जितने 32 एमएलए थे वो सबको लेके भभुआ थाने पे चले गए और बहुत जोर का विरोध किया और पूरा थाना सस्पेंड हुआ एक बकरे के चक्कर में, और बकरा पकड़ के लाया गया। तो जो कांग्रेस किरोड़ीलाल मीणा को कुचलने में लगी हुई थी हमेशा, सबसे पहले गिरफ्तार किसने किया? अशोक जी गहलोत ने किया। जब खुद कांग्रेस जिसको कुचलती है, जिस नेता को दबाना चाहती है, मसलना चाहती है, उसके प्रभाव को खत्म करना चाहती है, आज ये बता कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता वो रो रहे हैं सिर बात रख के कि गोविंद सिंह डोटासरा को हो क्या गया, जूली राम को हो क्या गया। विपक्ष में रह के उस आदमी का मुद्दा उठा रहे हो जिसका आप पानी पी की गाली निकालते हो और वो कांग्रेस को गाली निकालते हैं। तो ये तो मीना जी देखा जाए तो कांग्रेस का दिवालापन सिद्ध हो रहा है, इनका विवेक का दिवालापन है। भाई भारतीय जनता पार्टी की ढींगा मस्ती है तो सबको पता है। जैसे कांग्रेस में ढींगा मस्ती चली थी सचिन पायलट में, अशोक जी गहलोत में, मुझे लगता है जब तक ये मंत्रिमंडल में रहेंगे ये ढींगा मस्ती चलेगी। इसलिए चलेगी, इनको लगता है कि मैं इनको दबाव में ले सकता हूँ, प्रभाव में आ सकते हैं। अब या तो भजनलाल जी की मजबूरी है कि ऊपर से इनको सिग्नल नहीं मिल रहा, ये दोनों की नूरा मस्ती आपस में, क्या मेरे लिए ऐसे करते और मैं ऐसे करते रहूंगा और ऐसे चलाते रहेंगे शासन को। कोई कोई बात जरूर है, या तो कमजोरी है या मिले हुए हैं। लेकिन कांग्रेस को क्या मतलब निकल रहा है? कांग्रेस के बाद अप्रमाणिक चीजों को कांग्रेस उठाने लग गई, जो इतनी बड़ी पार्टी है वो तो कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं है। जी, निश्चित रूप से
कांग्रेस के लिए भी अच्छा नहीं है, विधानसभा के लिए भी अच्छा नहीं है, राज्य की सरकार के लिए भी अच्छा नहीं है और खुद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के लिए भी अच्छा नहीं है। फिर भी सब कुछ हो रहा है। प्रदेश की विधानसभा इतने बड़े हंगामे का कारण बन रही है जिसका कोई बुनियाद नहीं है। एक लाल डायरी किस्सा हुआ था पूरे विधानसभा चुनाव से पहले, उसकी वजह से विधानसभा में हंगामे से लेकर सब कुछ हुआ। आज तक उसकी सत्यता तथ्यता को लेकर कुछ भी सामने नहीं आया। संगीता जी, एक कैबिनेट मंत्री सरकार के लिए ऐसी मुश्किलें खड़ा करता है और चुप रहता है। क्या होना चाहिए सरकार की तरफ से? सरकार को, जैसा कि आज ये आरोप लगा, कल उन्होंने कहा ये बात करोड़ी जी ने, तो सरकार को इस बारे में बिल्कुल क्लियर करना चाहिए कि हमने कोई फोन टैपिंग नहीं करा, या जो जिस तरह से कहना चाहिए उस तरह से जवाब नहीं दिया। वैसे फोन टैपिंग की अपन बात करें तो पिछले उसमें भी बड़ा सचिन पायलट जी का हुआ था कि उनके फोन टैप कराए, और उससे भी पहले मुझे याद है 2007 की बात है, 2007 की बात है कि तब वसुंधरा राजे के समय भी ये बात मामला उठा था कि कई नेता थे, नरपत सिंह राजवी या जो घनश्याम तिवारी जी थे, कुछ ऐसे नेता थे काफी जो इनको विरोधी जो चल रहे थे, उनके भी फोन टेपिंग के बड़े आरोप है। मुझे ध्यान है भास्कर में बहुत बड़ी खबरें भी छपी थी कि कहाँ कोई सीआईडी वाले उनके घर के बाहर खड़े हैं, या उस तरह से उनका जासूसी हो रही है। उसको लेकर जो मंत्रियों ने खुद विरोध जताया भी था, और उन्होंने एक, आपको याद हो तो जसोल में जाकर एक मीटिंग भी की थी, उन्होंने सबने मिलकर एक मीटिंग की थी कि भी हमारी जासूसी हो रही है, और वसुंधरा राजे के खिलाफ एक पूरा एक उन्होंने एक मुहिम चलाई थी। तो इस तरह से करोड़ी जी ये बात कह रहे हैं, तो करोड़ी जी के लिए सरकार को यदि ऐसा कुछ नहीं है, उनका जासूसी नहीं हो रही है या कुछ हो रही है, उन्होंने ये पहली बार नहीं कहा। आपको याद हो तो प्रधानमंत्री जब आने वाले थे जयपुर में, तब ये राजस्थान राइजिंग से उद्घाटन से पहले तब भी उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि सीआईडी ने मेरी वो करवा रही है, मेरे खिलाफ मेरी जासूसी, मेरी वो कर रही है जासूसी, इस तरह की उन्होंने किरोड़ी जी ने आरोप लगाए थे। मगर इसके बारे में सरकार को जिस तरह से इस बात का कल इन्होंने ये बयान दिया है करोड़ी जी ने, तो उनको पहले ही कुछ करा, क्यों कांग्रेस तो आप मीना जी आपको पता है कि पूरी तैयारी पहले से करके आई कि कैसे भी सरकार को घेरना है, पूरी तैयारी करके आई थी। तो इस तरह से सरकार को भी पूरी तरह से पुरजोर शब्दों में ये बताना चाहिए हम सीआईडी नहीं करवा रहे, या जो भी बात है उस तरह से सरकार की तरफ से। कांग्रेस को तो मुद्दा चाहिए था, वो मुद्दा उन्होंने ये इस मुद्दा बना लिया, मगर सरकार की तरफ से उस तरह से जवाब नहीं आया। जी मीना जी, सरकार का जवाब वैसा नहीं जैसा अपेक्षित है। सरकार को लेकर एक बात और बार बार उठती है जगदीश शर्मा जी की सरकार के मंत्री फ्लोर मैनेजमेंट में उतने सक्षम नहीं है, वरिष्ठ लोगों की कमी है। क्या यही कारण मानते हैं जगदीश जी, आपको आपकी सरकार जो है वो अपना बचाव ठीक से नहीं करती दिख रही है विधानसभा में? हाँ, ये बात तो लगता है, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ेगा अगर फ्लोर मैनेजमेंट और भी बेहतर हो जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वो कोई क्राइसिस में तो काम आता है। अभी तो कोई क्राइसिस है नहीं, किसी तरीके का लगता नहीं है कोई क्राइसिस हाउस में उठ गया हो या गवर्नमेंट के बीच में खड़ा हो गया हो। बस ये है कि एक मंत्री का व्यवहार ऐसा बना हुआ है जो कि सरकार को सूट नहीं कर रहा है। पब्लिक के बीच में भी इमेज ऐसी जा रही है कि ये अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं किरोड़ी लाल जी, उस सब के बावजूद सरकार या पार्टी रिएक्ट नहीं कर रही। और मुझे लगता है कि चूंकि पार्टी में ऊपर तक इस समय बहुत एंगेज है लोग, सारे के सारे दिल्ली विधानसभा के चुनाव के कल परिणाम आने हैं, और अब तक उस चुनाव को जीतने के लिए ही 25 साल बाद वो जोर लगा रहे थे इतना कि किसी तरीके से आए हम यहाँ। तो ऐसी सूरत में जो है पार्टी वाले भी इस बात पर ठीक से सोच नहीं पाए या विचार नहीं कर पाए कि भाई किरोड़ी जी वाले मामले में क्या किया जाए। अब मुझे लगता है कि ये निपट जाएंगे इससे, तो उसके बाद किरोड़ी जी वाला मामला भी कंसिडरेशन में आएगा, सुझाव मांग लिए जाएंगे, उनको भी मैसेज कर दिया जाएगा कि आप अपनी हरकतों से थोड़ा सा बाज आए, इस तरीके से सरकार के सामने हल्की बात खड़ी नहीं करें अगर आपको पार्टी के साथ जुड़कर ही काम करना है।
अब ये जो मुद्दा वो कह रहे हैं कि मैंने तो भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए, पुराने जमाने से गहलोत सरकार के टाइम से जो भ्रष्टाचार हुए उनके मुद्दे उठाए, सरकार उस पर रिएक्ट क्यों नहीं कर रही? अब एक कैबिनेट मंत्री को ये बात समझ में नहीं आए कि सरकार उस पर रिएक्ट क्यों नहीं कर रही। ये तो जैसे खुद बिहेव करते हैं किरोड़ी जी, वो मानते हैं कि भजनलाल शर्मा जी को भी वैसे ही रिएक्ट करना चाहिए जैसे मैं रिएक्ट करता हूँ। कुछ पंगेबाजी होनी चाहिए। और भजनलाल जी का अपना तरीका है, अपना पॉलिटिकल उनका मतलब परसुएशन है, जैसा भी वो करते हैं। तो कोई रिएक्ट नहीं करना चाहते, वो रिएक्ट नहीं करना चाहते, तो इनको चिढ़ मचती है कि मैं तो इतना कर रहा हूँ, वो बोल ही नहीं रहे। यही का ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी विनय जोशी जी मुख्यमंत्री की है। उनकी चुप्पी अपने आप में बहुत बड़ी। देखो मीना जी, ये बात तो होती है, जब हमें सामूहिक निर्णय लेना पड़ता है तो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि ये ठीक है मेरे पर फूटे। कारण क्या है, अगर आप किसी का अच्छा करते हो तब तो कोई बात नहीं, जैसे बुरा होता है पूरा समाज साथ में खड़ा होता है। और एक ये डर है कि भाई मीना नेता तो है ही, तो मीना समाज की नाराजगी नहीं ले ले, और इसलिए भजनलाल जी हर कदम सोच समझ के करते हैं। मेरी जहां तक समझ है, वो ये चाहता है कि ये ठीकरा किसी और के ऊपर ही फूटे। जब तक कोई ऊपर से इनको निर्देश नहीं मिलेंगे तब तक मैं कदम क्यों उठाऊं। अच्छा, ये एक अच्छी बात भी है भाई, वो खुद के ऊपर क्यों ले इस बात को। जहां तक बात है परेशानी की, अब आप देख लीजिए, जब वो ओलावृष्टि हुई, ये बाढ़ के हालात आए, खुद चले गए ना, उन्होंने कहा नहीं मंत्री को आप जाइए, और किरोड़ीलाल जी बिना इस्तीफा वापस लिए खुद काम करने लग गए। बाद में खुद ही शिकायत करते रहे कि मेरे अधिकारी मेरी मान नहीं रहे। तो तरीका, दो तरीके होते हैं राजनीति में, या तो आप मुखर हो जाओ या चुप हो जाओ। तो भजनलाल जी तो अपनी जगह बिल्कुल सही स्टेप उठा रहे हैं, तो किरोड़ीलाल जी का स्टेप किसी भी तरह से कांग्रेस को क्या फायदा पहुंचा रहा है, यह समझ में नहीं आ रहा। बल्कि जो मीना कैंडिडेट खड़े हुए थे मीना समाज के, जिन्होंने किरोड़ीलाल जी का विरोध किया था, किरोड़ीलाल जी ने विरोध किया उनका, वो कह रहे होंगे आज कांग्रेस को हो क्या गया, ये हमको निपटाता है और कांग्रेस के पक्ष में खड़ी जाती है। गोविंद सराय डोडासरा जी को लेकर पेपर लीक में किरोड़ीलाल जी ने खूब खरी खरी सुनाई, खूब कहा इन्होंने एक परिवार की तरह लोग कैसे पास हो गए, आरएस में कैसे आ गए, ये सब बातें कहाँ गई। मुझे लगता है डोडासरा जी तो अपना संबंध बनाने में लग रहे हैं कि मेरे परिवार को भूल जाएं, उनको पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अगर पार्टी, आप बताइए इसे 14 महीने में 13 महीने में कौन से मुद्दा कांग्रेस विधानसभा में जनहित का उठा चुकी। ये एक बहुत बड़ा राजस्थान के लिए शर्म की बात है। विपक्ष का जो मूल काम है वो जनता की बातों को उठाना है। इसका मतलब या तो सरेंडर कर चुके कि भजनलाल सरकार इतना अच्छा काम कर रही है कि कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, या फिर डोडासरा जाके कांग्रेस सरेंडर हो गई कि आप जो कुछ करो ना, जो कुछ करना चाहो वो करो, हम सरेंडर आपके आगे। तो ये दोनों ही स्थिति में प्रदेश का अच्छा होने वाला नहीं है, ना कोई कांग्रेस का भला हो रहा है इसमें। जी जी, लेकिन सत्तारूढ़ दल जो है, जिम्मेदारी उसकी होती है, जवाबदेही उसकी होती है, और स्टेट पर भी उसका होता है। ऐसे में संगीता जी, जगदीश जी ने कहा कि क्या फर्क पड़ता है अगर फ्लोर मैनेजमेंट मजबूत नहीं भी है, क्योंकि अभी कोई क्राइसिस नहीं है, लेकिन सरकार का मैनेजमेंट, फ्लोर मैनेजमेंट हमेशा ही दुरुस्त हो तो ये सरकार की छवि, जनता में उनके कामकाज ज्यादा बेहतर ढंग से जाए, उसके लिए स्वाभाविक है कि बेहतर होता है। बिल्कुल मीना जी, जैसा कि कल आपको पता है कि कल मुख्यमंत्री ने विधायकों की मीटिंग भी ली थी और का फ्लोर मैनेजमेंट के बारे में उन्होंने उनको कुछ मीटिंग लेकर उनको कुछ बातें कही भी थी, मगर वो फ्लोर मैनेजमेंट आज दिखा नहीं। मगर उसके ये यदि इस तरह के हंगामे होते हैं तो उससे सरकार के लिए भी एक मैसेज जो जाना चाहिए कि मजबूत सरकार नहीं है, जैसे कि एक बिल्कुल जो कहा जाता है कि पर्ची वाली सरकार या पर्ची वाले मुख्यमंत्री, तो उससे वो जो मजबूती होनी चाहिए वो नहीं, उससे संदेश गलत जाता है। यानी सरकार यदि जैसा कि आप आपने बताया पहले कि भी ये इस तरह से करोड़ी जी उनको बार बार
कई समय से वो इस तरह से आंखें दिखा रहे हैं या जो आरोप लगा रहे हैं या जो भी बात कह रहे हैं, तो उसके बारे में शीर्ष भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को कोई एक्शन लेना था उनकर, मगर वो भी पता नहीं क्यों सह रहे हैं। जब मुख्यमंत्री जी तो इसमें क्या करेंगे अकेले भी, तो यदि शीर्ष नेता भी ये कंटिन्यू बोल रहे हैं, अभी आज ही नहीं बोले हैं, कल नहीं बोले हैं किरोड़ी जी, उससे पहले भी वो बोलते रहे हैं कि मगर उसके बारे में उनके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं हो रहा। और जब तब वो देख इनके बीच में आपस की जो चल रही है खींचतान, तो नेचुरली पीछे कांग्रेस तो मुद्दा बनाएगी। और ये जो हंगामे हो रहे हैं उससे मैसेज अच्छा नहीं जा रहा है सरकार के लिए कि मजबूत नहीं है सरकार, ये थोड़ा गलत जा रहा है। जी मीना जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस के प्रवक्ता को भी समय नहीं मिला इस विषय पर बात करने के लिए, जिसको विधानसभा में उठाया तो गया, लेकिन क्योंकि उसका कोई आधार नहीं है इसलिए मुश्किल तो विपक्ष को भी है और सत्ता पक्ष की भी काफी परेशानी है कि उन्हीं के कैबिनेट मंत्री को लेकर विपक्ष उन पर हमलावर है और उनका फ्लोर मैनेजमेंट और दुरुस्त मजबूत हो तो सत्ता पक्ष के लिए बेहतर है, मुख्यमंत्री के लिए बेहतर है। कम से कम इस वक्त जो स्थिति है उसमें ये बात साफ है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हर दिन अपनी सरकार के लिए अब एक बड़ी मुश्किल मुसीबत बनते जा रहे हैं। भजन लाल शर्मा इसे कितनी मुसीबत मानते हैं इस रणनीति के तहत कि वो चुप्पी इस पर लगातार बनाए हुए हैं, आलाकमान के साथ मिल बैठकर वो क्या इस मुद्दे पर करने जा रहे हैं, या तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सरकार का हिस्सा बनकर सरकार चलाएं, भले ही वो आंदोलनजीवी बने रहें लेकिन सरकार चलती हुई नजर आए, कैबिनेट मंत्री के रूप में काम करते हुए वो दिखें, या फिर वो इस विषय पर अपनी और ज्यादा स्पष्टता करे। इसी में राजस्थान का भला है, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का भी और सत्ता का भी। न्यूज़ 24 पर अभी हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।